हेलो किड्स, क्या आपने कभी जू विजिट किया है? अगर किया है तो कमेंट बॉक्स में उस जू का नाम जरूर लिखिएगा। क्या आपको जू जाके मजा आता है? ऑफ कोर्स हम सबको मजा आता है, बड़ों से लेकर बच्चों तक सब इंजॉय करते हैं जू जाके। क्यों मजा आता है? क्योंकि वहां पर हम बहुत तरह तरह के जानवरों को देखते हैं जिन्हें हम अपनी डेली लाइफ में नहीं देख पाते, है ना? So welcome back once again to Neha's Fun Concepts. In today's video, we are going to do an interesting poem at the zoo given in class 3rd My English Reader of DAV Public School, page number 9. This poem at the zoo is written by the poet Eileen Mithias. Okay, kids. फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस डिस्कस वन थिंग। जब भी हम जू में जाते हैं तब वहां पर जगह जगह बोर्ड्स लगे होते हैं, डू नॉट फीड द एनिमल्स, एनिमल्स को कुछ भी बाहर का खाना मत खिलाओ, या फिर डू नॉट मेक लाउड नॉइज, है ना? ज्यादा जोर जोर से आवाजें मत निकालो जिससे जानवर इरिटेट ना हो जाएं। तो ये कुछ होते हैं जू के रूल्स जिन्हें हम सबको फॉलो करना चाहिए ताकि वहां पर जो जानवर हैं उनको गुस्सा ना आ जाए और वो भड़कीले ना हो जाए, लोगों के ऊपर अटैक करना ना शुरू कर दे। और इसी के साथ साथ ये कुछ ड्यूटीज भी हैं जो हर विजिटर को अपनानी चाहिए। ठीक है, तो आइए चलो पहले पढ़ते हैं हम पोम, फिर उसका मतलब भी समझेंगे। बी केयरफुल वट यू से और डू वेन यू विजिट द एनिमल्स एट द जू। जब भी आप किसी चिड़ियाघर में जाएं जानवरों को विजिट करने के लिए, देखने के लिए, तब वहां पर ये बात का ध्यान रखना कि आप क्या कह रहे हैं या आप क्या कर रहे हैं। मतलब जब भी जू जाना है आपने, तो अपने किए हुए बातों को और अपने किए हुए एक्शंस के ऊपर आपने ध्यान लगाना है कि कहीं आप कुछ गलत तो नहीं कर रहे। डोंट मेक फन ऑफ द कैमल्स हम्प, ही इज वेरी प्राउड ऑफ हिज नोबल बम्प। अब देखिए, कैमल है, ये ऊंट है, शिप ऑफ द डेजर्ट जिसे बोला जाता है। इसके ये क्या बना होता है, गुमड़ा सा, हम्प बोलते हैं इसे। हम्प का मतलब है राउंडेड प्रोजेक्टिंग पार्ट, ऊपर गोल सा उभरा हुआ बॉडी का एक पार्ट। जब भी आप जू में जाएं, ऊंट को देखें तो ऊंट के इस गुमड़े का मजाक मत उड़ाएं। मेक फन मतलब मजाक उड़ाना, डोंट मेक फन मतलब मजाक मत उड़ाएं। ही इज वेरी प्राउड, क्योंकि कैमल को बहुत नाज है अपने इस नोबल बम्प के ऊपर। नोबल मतलब नेक और बम्प मतलब गुमड़ा। ठीक है, तो इस नेक गुमड़े के ऊपर जो कैमल है, ऊंट है, वो बहुत नाज महसूस करता है। Don't laugh too much at the chimpanzee. He thinks he is as wise as you or me. जब आप जू में जाते हैं, किसी चिंपैंजी को देखते हैं, तो उस चिंपैंजी के ऊपर हंसिए मत, उसका मजाक ना उड़ाएं, क्योंकि उसे लगता है कि वो भी उतना ही चतुर है, उतना ही बुद्धिमान है जितना कि आप और मैं हूं। कहने का मतलब जितना कि एक इंसान में बुद्धि होती है उतनी ही बुद्धि इस चिंपैंजी में भी होती है। सो जैसे ये लड़का इसको देख के हंस रहा है, ऐसे हमने नहीं करना। एंड द पेंगुइन स्ट्रटिंग राउंड द लेक कैन अंडरस्टैंड रिमार्क्स यू मेक। स्ट्रटिंग का मतलब होता है मूविंग अबाउट प्राउडली। जब आप जू में जाते हैं तो पास बहती हुई या पास ही जो लेक होती है उसके पास से पेंगुइन्स जा रहे होते हैं, तो पेंगुइन्स अकड़ के चल रहे होते हैं। ये देखकर आप उनका मजाक मत उड़ाएं कि ये कैसे चल रहे हैं, क्योंकि वे भी आपके द्वारा किए हुए रिमार्क्स को समझते हैं। जो आप बातें करते हैं या जो आप खिल्ली उड़ा रहे हैं या जो भी कमेंट पास कर रहे हैं, वो पेंगुइन्स भी समझते हैं। कहने का मतलब उन्हें भी हमारे हाव भाव समझ में आते हैं। ट्रीट दैम एज वेल एज दे डू यू। उनको भी अच्छे से ट्रीट करो, उनकी भी वैसे ही देख रेख करो, क्योंकि वो हमारे साथ भी वैसा ही पेश आएंगे फिर। एंड यू विल ऑलवेज बी वेलकम एट द जू। अगर हम उनसे अच्छे से पेश आएंगे
तो हम हमेशा के लिए चिड़ियाघर में उन जानवरों के द्वारा वेलकम किए जाएंगे। बट यही अगर कुछ शैतान बच्चे होते हैं या शैतान लोग होते हैं जो जानवरों के ऊपर पत्थर मारना शुरू कर देते हैं या एम्प्टी कैंस या एम्प्टी बॉटल्स फेंकना शुरू कर देते हैं कि ये सो क्यों रहा है, ये उठ क्यों नहीं रहा, हमने इसे देखना है ना, या फिर बाहर का जो खाना हमारे हाथ में होता है, चिप्स वगैरह होते हैं, तो वो ही फीड करने लग जाते हैं एनिमल्स को। तो ये सब क्या है, उनकी हेल्थ के लिए भी अच्छा नहीं है और उनकी नींद खराब होती है, उनको गुस्सा आ जाता है, तो फिर वे भड़कीले हो जाते हैं, इरिटेट और एंग्री हो जाते हैं। इसलिए कुछ जो जू के रूल्स हैं कि हमने किसी का मजाक नहीं उड़ाना, पोलाइटली उनको देखना है, पोलाइटली इंजॉय करना है, ज्यादा लाउड नॉइसेस नहीं करनी, ये सब जो जू के रूल्स हैं ये सब विजिटर को अपनाने चाहिए। सो ये पोएम है एट द जू। आई होप आपको अच्छे से समझ आ गई है। पोइट है एलिन मैथियास। ठीक है, अब बढ़ते हैं हम एक्सरसाइज पोर्शन की तरफ। So answers are already written here. To save the time, I have written the answers prior. B3, answer the following questions briefly. What does the poet want us to be careful about? Answer है the poet, अब डज है क्वेश्चन में तो वांट का वांट्स हो जाएगा। द पॉइट वांट्स अस टू बी केयरफुल अबाउट व्हाट वी से और डू एट द जू। जो भी चिड़ियाघर में हम कह रहे हैं या कर रहे हैं उसके बारे में पॉइट हमें केयरफुल रहने के लिए सलाह दे रहा है। वाई शुडेंट वी मेक फन ऑफ द कैमल्स, हमें कैमल के गुमड़े के ऊपर क्यों मजाक नहीं बनाना चाहिए। वी शुड नॉट मेक फन ऑफ द कैमल्स बिकॉज ही इज वेरी प्राउड ऑफ हिज नोबल बम, क्योंकि उसे अपने इस नेक गुमड़े के ऊपर नाज है। वट डज द चिंपैंजी थिंक ऑफ हिमसेल्फ, चिंपैंजी अपने बारे में क्या सोचता है। द चिंपैंजी थिंक्स दैट ही इज एज वाइज एज यू एंड मी, कि वो भी उतना ही बुद्धिमान है जितना कि आप और मैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट स्पेशल क्वालिटी अकॉर्डिंग टू द पोएम डू पेंगुइन्स हैव। पोएम के आधार पर, कविता के आधार पर पेंगुइन्स के अंदर कौन सी स्पेशल क्वालिटी होती है। द स्पेशल क्वालिटी दैट पेंगुइन्स हैव इज दैट दे कैन अंडरस्टैंड आवर रिमार्क्स, कि वे हमारे द्वारा किए हुए टिप्पणियों को समझ सकते हैं। नेक्स्ट, व्हाट विल हैपन इफ वी ट्रीट द एनिमल्स वेल, क्या होगा अगर हम जानवरों को अच्छे से ट्रीट करेंगे। इफ वी विल ट्रीट द एनिमल्स वेल वी विल ऑलवेज बी वेलकम्ड एट द जू, तो हम जू में हमेशा के लिए स्वागत किए जाएंगे। B4, the animals in the zoo prepare a poster to be put on the gate outside the zoo, but they have left some blanks in it. Write do or don't in the blanks to give the correct message. Add 2 instructions of your own to the list. A hearty welcome to the world of animals. Please observe the following rules. First है do take care what you say or do to us. हमें ध्यान रखना चाहिए। डोंट मेक फन ऑफ अस, एनिमल्स कह रहे हैं हमारा मजाक मत उड़ाओ। डोंट लाफ एट अस, हमारे ऊपर मत हंसो। डोंट पास बैड रिमार्क्स, गंदी टिप्पणियां मत कीजिए। नेक्स्ट, डू ट्रीट अस वेल, हमारे साथ अच्छे से पेश आइए। नेक्स्ट, डोंट इमिटेट अस, हमारी नकल मत उतारिए। डोंट डिस्टर्ब अस, हमें तंग मत कीजिए। Next is B5. Notice the rhyming words in each stanza. Fill in the blanks with the appropriate rhyming words. Do, zoo, hump, bump, chimpanzee, me, lake, make, you, zoo. ये सभी rhyming words stanzas में से ही लिए गए हैं। Next is B6. Suppose we add a new stanza to the poem. Read the lines and fill in the blanks with rhyming words from the box below. You have to select only 2 words. Lion, noise, tiger, talk, tortoise, speech, elephant, voices. Do not trouble the relaxing tortoise, for he is a peaceful animal and hates a loud noise. Tortoise और noise को हमने rhyme कर दिया है, ठीक है। आप आगे बढ़ते हैं। It's fun to enjoy nature, but you don't want your fun to spoil and एनिमल्स हैबिटेट। फॉलो दी सिंपल रूल्स। अब जो रूल्स हैं कुछ फॉलो करने के लिए हमें बताए गए हैं, आइए उन्हें पढ़ते हैं। लीव प्लांट्स वेयर यू फाइंड देम, डू नॉट पिक द वाइल्ड फ्लावर्स, हमें जंगली पेड़ पौधों को ज्यादा छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए।
वाइल्ड जो जंगली फूल होते हैं उनको भी हमने नहीं तोड़ना। डू नॉट हार्म द एग्स और यंग वंस ऑफ एनिमल्स, जो जानवरों के बच्चे पैदा हुए होते हैं जैसे कि चिड़िया के बच्चे या चिड़िया के जो अंडे हैं उनको हमने हार्म नहीं पहुंचानी। फोर कीप टू द पाथ मेंट फॉर वॉकिंग, जो हमारे चलने के लिए रास्ता बनाया गया है, पैडलर्स के लिए जो रास्ता बनाया जाता है उसी के ऊपर ही चलना चाहिए। नेवर स्टार्ट अ फायर, जंगल में आग कभी नहीं लगानी चाहिए, अगर लगाई है तो उसे बाद में बुझा देना चाहिए। अगर चलती छोड़ देंगे तो फिर वो पूरे जंगल को ही राख कर सकती है। ऑलवेज टेक लिटर होम, कूड़ा इधर उधर नहीं फेंकना चाहिए। अगर आप कहीं घूमने भी जा रहे हैं तो आपके पास कोई रैपर्स वगैरह है, छिलके वगैरह है, तो उन्हें एक पॉलिथीन में डाल के अपने पास ही रखिए या डस्टबिन के अंदर थ्रो कीजिए। अगर डस्टबिन अवेलेबल नहीं है तो घर तक लेके आइए और फिर आकर घर में डस्टबिन में डालिए। B7 लाइफ स्किल्स। फर्स्ट, व्हाट वुड यू डू इफ यू सी सम चिल्ड्रन टीजिंग एनिमल्स इन द जू। टीजिंग मतलब तंग करना। अगर किसी चिड़ियाघर के अंदर कुछ बच्चे जानवरों को तंग कर रहे हैं तो आप ऐसा देखेंगे तो आप क्या करेंगे? हम क्या करेंगे? वी विल स्टॉप द चिल्ड्रन फॉर डूइंग सो, है ना। हम उन बच्चों को रोकेंगे कि टीजिंग मत करो एनिमल्स की। उसके बाद वी विल मेक देम अंडरस्टैंड द रूल्स टू बी फॉलोड वाइल इन द जू, जो जू के रूल्स होते हैं वो उन्हें समझाएंगे और अगर फिर भी वो नहीं समझते तो उन्हें पनिशमेंट दिलवाएंगे। ठीक है। नेक्स्ट है, व्हाट प्रिकॉशंस शुड द विजिटर्स टेक व्हाइल मूविंग अराउंड द जू। जो प्रिकॉशंस विजिटर्स को लेने चाहिए वो कौन कौन सी होती है? वो है जैसे कि डू नॉट मेक लाउड नॉइज, डू नॉट थ्रो द लिटर हेयर एंड देयर, डू नॉट थ्रो स्टोन्स, पेबल्स और एम्प्टी कैन्स और बॉटल्स ऑन द एनिमल्स, डू नॉट फीड देम द आउटसाइड फूड एंड फॉलो द जू इंस्ट्रक्शंस। जो भी जू की इंस्ट्रक्शंस है उन्हें फॉलो करना चाहिए। नेक्स्ट है B8 वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन। डिस्कस व्हाई वी शुड बी काइंड टू ऑल द बर्ड्स एंड एनिमल्स। वी शुड बी काइंड टू ऑल द बर्ड्स एंड एनिमल्स बिकॉज इट इज द बेसिक ड्यूटी of the human being to be kind to birds, all the nature, all the animals and birds. Next, if we treat them well then only they will treat us well. अगर हम उन्हें अच्छे से पेश आएंगे उनके साथ तभी वे भी हमारे साथ अच्छे से पेश आएंगे। तो बच्चों मुझे लगता है एट द जू पोएम और उसकी बैक एक्सरसाइज आपको अच्छे से क्लियर हो गई है। फिर भी कोई डाउट हुआ तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। मिलूंगी आपसे जल्दी ही अगली वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी लर्निंग।